सलाम भाई और भाई की बहनों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जो बीमार होंगे वो मरीज इश्क होंगे। वेलकम टू ईद स्पेशल वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूं, कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है। क्योंकि दरअसल होता कुछ यूँ है कि अगर कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते और वो कहीं से कर्जा करके कुछ भी अरेंज करके घर से कुछ भी बेच के पैसे अरेंज करते हैं और वो कुर्बानी के लिए जानवर लाते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसे पड़े होते हैं, सोना चांदी हीरे सब पड़े होते हैं, लेकिन वो कुर्बानी नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं यार ऐसी कौन जाएगा मंडी, कौन इतना खर्चा करेगा, कौन ये करेगा। लेकिन मुसलमान हो, मुसलमानों पर तो कुर्बानी वाजिब है। और अगर आपके पास सब पड़ा है और आप कुर्बानी नहीं कर रहे फिर तो आप गलत हो ना यार। और जिनके पास कुछ नहीं है वो घर से सामान बेच के कुर्बानी कर रहे हैं या उधार लेके कुर्बानी कर रहे हैं, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी करने के लिए 5 चीज़ें देखी जाती हैं। नंबर 1 सोना गोल्ड, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 तजारती सामान। जैसे आपने कुछ लिया है बेचने के लिए, कुछ चीज़ ख़रीदी है उसको बेचने के लिए। जैसे फर्नीचर की आपकी शॉप है, आपने फर्नीचर रखा है बेचने के लिए। कपड़े की दुकान है, कपड़ा रखा है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान रखा है, आप उसे बिना प्रॉफिट के भी बेच के अपनी कुर्बानी कर सकते हैं। नंबर 4 रकम, जो 70,000 के करीब होनी चाहिए। और नंबर 5 पे आएगा सामान जो घर पे फालतू पड़ा है। जैसे आपकी ज़मीन है, कोई फालतू साल यूज़ नहीं करते आपका घर में सामान पड़े फालतू, जैसे साल इस्तेमाल ना किया हो, और अगर वो मिला के जितना सामान घर पे पड़े है ना, वो मिला के अगर 70,000 के करीब है तो फिर आप बेच के कर सकते हैं कुर्बानी। हाँ तो गाइस चलिए बढ़ते हैं रोस्टिंग की तरफ। लेकिन रोस्टिंग में बढ़ने से पहले अपनी कमर पेटी बांध लें और दिल गुर्दे फेफड़ों को मजबूत कर लें, क्योंकि दिल टूट भी सकते हैं और छाती फूट भी सकते हैं। फिर बाद में ये मत कहना कि ईद से 1 महीना पहले ईद की तैयारियां हो जाती हैं। जितने भी जानवरों वाले होते हैं वो अपने जानवर उठाते हैं और कराची पहुंचते हैं, और जो डीलर होते हैं वो उनसे पहले ही जाके फार्म से जानवर उठाते हैं और वो भी सिटीज़ में ला फेंकते हैं। गाड़ियों वाले अपने गाड़ियों के साथ जंगला लगा लेते हैं। लोग मंडियों की तरफ अपना रुख कर लेते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही मतलब 20% ही जानवर लेने जाते हैं। 10% तो प्राइजेस पता करने, बल्कि 30% प्राइजेस पता करने, और 50% जो टिकटॉकर्स होते हैं ना, जिनकी गांड में बहुत बड़ा कीड़ा है। ये टिकटॉकर्स कभी भी सुकून से नहीं बैठेंगे, ये अपनी टिकटॉक बनाने पहुंच जाते हैं। और 10% ऐसे होते हैं जो सिर्फ आग लगाने वाले होते हैं। मसलन जो रेट वहाँ से पता करके आएंगे वो पूरे इलाके में फैलाएंगे कि यार बड़े महंगे जानवर। ये उन लोगों को टेंशन में डाल देते हैं जो हिस्सा मिलाकर कुर्बानी कर रहे होते हैं। उन्होंने अपना माइंड सेट किया होता है कि पिछली बार हमने 15,000 किया था, इस बार 20,000 करेंगे। लेकिन जब ये लोग आके अपनी चवलें मारते हैं कि यार बड़ी महंगी है मंडी, तो ये फिर सोचते हैं यार चलो क्यों ना 25,000 कर लें, जो बच जाएंगे वो वापस कर लेंगे। फिर वो 25,000 5 बंदे मिलाते हैं और सबसे चालाक बुड्ढा जो होता है या फिर सबसे चालाक शख्स मोहल्ले का, उसे ढूंढते हैं। चलो भाई उसके पीछे चलते, फिर उसके पास जाते हैं जिसको पूरा साल पूछा भी नहीं होता कि तू कौन है भाई, लेकिन ईद के मौके पर उसके गेट पे जाते हैं। हाँ वो घर पे हैं, जी हाँ वो घर पे हैं, निकालो उनको बाहर, मंडी जाने। वो भी बड़े टशन में निकलते हैं बाहर, चलो यार मंडी जा रहे हैं। और अब बारी आती है गाड़ी अरेंज करने की। गाड़ी अब कैसे अरेंज करें, फिर ये लोग सोचते हैं। फिर सोचने के बाद इनमें से एक होशियार बंदा खड़ा होते और कहते कि यार हमारे मोहल्ले में इसके पास सुजुकी है, इसकी सुजुकी पे क्यों ना चलें। फिर सुजुकी लाई जाती है, सब बैठ जाते हैं। मगर एक शख्स या 2 शख्स ऐसे होते हैं जिनके बेटे पीछे पहुंच जाते हैं, अब्बा अब्बा मैंने भी साथ जाना है, नहीं तो मैंने नहीं जाने देना आपको। वो कहते हैं यार बेटा आप कहाँ जाओगे, एमी इतने सुबह जा रहे हैं, आधी रात को हम वापस आएंगे, आप मत जाओ, आप यहीं रह लो। लेकिन बच्चे बड़े शैतान होते हैं और वो जिद करते हैं कि हमें जाने ही जाने हैं, जाने ही जाने हैं। फिर उनमें से एक का बाप उठता है और वो अपने बेटे को चमेट कर आते हैं और बोलते हैं चल भाग घर, और वो घर चला जाते हैं। लेकिन दूसरे का बाप नरम मिजाज होते हैं और उसका बेटा भी थोड़ा लाडला होता है और वो कहते हैं चल यार बैठ जा, तू चला जा। फिर एक मोहल्ले का भी बच्चे होते हैं, वो घर से निकले हुए होते हैं आवारा बच्चे, वो भी आते, मुझे भी जाने बिठा देते हैं और वो भी बैठ जाता है। और फिर गाड़ी मंडी की तरफ चल पड़ती है। मंडी पहुंचकर गाड़ी को पार्क करते हैं और आहिस्ता से उतरकर मंडी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन वो शख्स जिसको इंटेलिजेंट कहा था उसको सबसे पीछे छोड़ते हैं, तू इधर ही रुक, हमें बैल पसंद करने दे। और सब जाकर फिर आखिरकार सुबह से शाम तक इन्हें एक बैल पसंद आते हैं।
फिर उसमें रेट की बात आती है तो उस बुड्ढे को बोलते हैं चल तू अगा लग। वो बोलते हैं जी ये 2 लाख का एक घर का पला हुआ माल है, लेकिन बुड्ढा उसे कहते हैं कि सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। मंडी वाला कहते हैं बाबा जी कहाँ से आ गए हो आप? यार मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ये घर पे पाले, अगर आपने लेने आप अपना रेट बताएं, अगर मुझे मुनासिब लगा तो मैं दे दूंगा आपको, अगर मुनासिब ना लगा तो फिर आप कहीं और जाना। बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैं 50,000 दूंगा। यार नहीं 50,000, उसका दिमाग घूम जाता है और वो कहते हैं कि बाबा जी निकलो यहाँ से। तो खुदा का वास्ता साड़ी जान छाड़ दियो, कुछ जी 4 दिन जिंदगी बची है नैन असं थानू बेड़ा थानू बदमावा दे के थोड़ी जान कट छड़ी है। पर बाबा जी ने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली होती। बाबा जी कहते हैं चल तू 70,000 ले और ये हमें दे, लेकिन बंदा होते चालाक, वो कहते हैं बाबा जी मेरे पास दूसरा बैल है, अगर वो 70,000 में लेने तो मैं आपको दे देता हूँ। फिर कहते हैं चलो दिखाओ कौन सा बैल है। फिर वो लेके जाते हैं उन्हें एक मरियल से बैल के पास जिसको चोट लगी होती है पहले से। वो कहते हैं कि ये बैल है अगर आपने लेने हैं तो। बाबा जी जब बैल को देखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि भाई इसको चोट लगी है। तो बाबा जी यही अल्फाज निकालते अपने मुंह से, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है? इतनी बातें बाबा जी उसको सुनाते हैं कि वो शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि बाबा जी दूसरे बैल के आपने कितने देने, आप दो और आप वो बैल लेके चले जाओ। बाबा जी कहते हैं चल तू 90,000 ले फाइनल, हमने गाड़ी का किराया भी देने हैं। बंदा कहते हैं चलो ठीक है बाबा जी जान छोड़ो मेरी, लो और निकलते बनो। बाबा जी लेते हैं बैल और जितने भी उनके साथ बंदे गए होते हैं वो कहते हैं शाबाश बाबा जी वेरी गुड। और फिर उस बैल को करते हैं गाड़ी पे लोड। और जब रास्ते में आ रहे होते हैं तो बंदे पूछते हैं हाँ कहाँ से लिया, कितने का लिया, कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, कहाँ से लाए? यार आपने लेना है नहीं लेना है आप मंडी जाके पूछो, आपको पूछना ज़रूरी है। और ज़्यादातर वही होते हैं बस एवं शुगल में पूछ लिया यार कितने का लिया। नहीं भाई वो अपने बैल को लेके जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, थके हुए हैं सारे दिन के, आपने रेट पूछने ज़रूरी हैं। फिर जब घर के पास पहुंचते हैं तो गाड़ी के इर्द गिर्द मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि यहाँ कितने का लिया, कहाँ से लाए? यार बैल को उतारने तो दो, खड़ा तो करने दो। वो इतनी रश को देख के बैल भी डर जाते हैं और डर के वो बिदक जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उतार रहे होते हैं वो बिदक के या भाग जाते हैं या उसको चोट लग जाती है तो उसकी तो कुर्बानी नहीं होती फिर। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं बाबा जी की तरह, वो उतरवा देते हैं और उतरवा के अंदर ले जाते हैं जहाँ खड़ा करना होता है। और फिर से आ जाते हैं टिकटॉकर अपनी टिकटॉक बनाने, और टिकटॉक बनाकर फिर वो वही अपलोड करेंगे, माय काऊ, माय एनिमल, माय जानवर। नहीं भाई वो किसी का भी, बस टिकटॉक बना के इन्होंने ये बताने कि ये इनके। चलो यहाँ पे बात ख़त्म हुई। फिर आ जाते हैं ईद का दिन। ईद के दिन लड़कियों के तो मज़े ऐश होती है, घर पे बैठती हैं, ईदी भी मिलती है। लेकिन लड़कों के आ बेटा तू हमारे साथ आ, तुमने हमारे साथ बैल काम करवाने हैं। और लड़के भी बेचारे डंडे उठाते हैं, डूंगी उठाते हैं और पहुंचते हैं, हाथों में छुरे पकड़े होते हैं। नमाज के बाद पहुंच के वहाँ पे बैल काटा, बैल काट के उसके हिस्से किए, हिस्से करके घर पे लाए, घर पे लाकर बांटने गए, बांट के फिर रात को फारिग हुए, फिर जाके उनकी ईद आती है। और हाँ ईद पे तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ अपने फ्रिज ही भरते हैं, ये नहीं कि गरीबों को दे दे, या कुछ गरीबों को देते भी हैं तो कहते हैं यार मोहल्ले में इससे हमारी नहीं बनती, इसको क्यों दें हम। यार कुर्बानी अल्लाह ताला ने इसलिए हमें दी है कि गरीबों की मदद की जाए, उन गरीबों को दिया जाए जो साल में कभी कभार गोश्त खाते हैं। यार कुछ ऐसे लोग हैं जो साल भर गोश्त खाते ही नहीं हैं। प्लीज़ गरीबों को दो, अपने पेट ना भरो। हाँ तो गाइस वीडियो को करते हैं यहाँ पर एंड, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है। इतनी लंबी वीडियो तो मैंने कभी बनाई नहीं, और ना ही वीडियो बनाने को दिल करते। आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो। अब जाने से पहले मेरा एक काम कर दें।